नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का पाठ 13, जिसका नाम है जहां पहिया है। और ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है पी साईनाथ द्वारा। और ये तमिलनाडु की एक ऐसी घटना के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एक समय पर वहां पर जो महिलाएं थी उन्होंने साइकिल चलाने को एक आंदोलन का रूप दे दिया। यानी कि जब वहां पर देखिए क्या होता है कि महिलाओं के लिए एक पहले से ही निर्धारित है कि वो घर का काम करेंगी, वो बच्चों का पालन पोषण करेंगी, वो घर के बुजुर्गों का ध्यान रखेंगी। तो इस तरह से एक जो प्रथा है वो पहले से, बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन जो तमिलनाडु का ये एक इलाका था, ये थोड़ा सा पिछड़ा इलाका था। तो यहाँ पर जब समय काफी आगे बढ़ चुका था तो महिलाएं ये घर के काम करके, ये घर की सारी चीजों से बहुत ज्यादा ऊब गई थी। वो भी अपने जीवन में कुछ नया काम करना चाहती थी, वो अपने जीवन में घर से बाहर निकलना चाहती थी। तो ये उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रास्ता समझा कि उन्हें अगर साइकिल चलाना आ जाएगा तो वो कम से कम अपने घर के कामों के लिए तो घर से बाहर निकलेंगी। तो इस तरह से उन्होंने इस साइकिल चलाने को एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप दिया। और देखिए ये पूरी जो कहानी है वो इस बात को भी सिद्ध करती है, जहां चाह वहां राह। यानी कि उन्होंने अपनी उस चाह को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उनको अपने आप अपना रास्ता मिल गया। यानी कि उनको अपने आप अपना आइडिया जो है मिल गया अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो पी साईनाथ जी द्वारा लिखा गया ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही आपको एक प्रेरणा देता है कि कैसे आप अपने अपने लिए अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे मेन होती है आपकी चाह या आपकी लगन। आप कितने ज्यादा उसके प्रति डेडिकेटेड हैं, उसके लिए आपकी लगन कितनी है और आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल शुरू करते हैं हम अपने आज के चैप्टर को। बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। तो पांडुकोट्टई, पुंडुकोट्टई, पुंडुकोट्टई यानी कि तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि उसको एक आंदोलन की तरह ले लिया था। तो यहाँ पे बताया गया कि साइकिल चलाना एक आंदोलन के रूप में, सामाजिक आंदोलन के रूप में जब हो गया तो सबको लगने लगा कि ये एक अजीब सी बात है। लेकिन अजीब सी थोड़ा सा हो सकती है, लेकिन चौंकाने वाली बिल्कुल नहीं है। पांडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाएं, नव साक्षर ग्रामीण महिलाएं, देखिए साक्षरता कितनी ज्यादा जरूरी है आप इस एक पंक्ति से समझ सकते हैं। इस एक पंक्ति से आप उसको जान सकते हैं कि वहां पर पहले के समय में क्या होता था कि प्रौढ़ शिक्षा भी चलती थी। यानी कि अभी भी चलती है, लेकिन पहले लोग सच में वहां पर स्कूलों में जाया करते थे। जो बड़े लोग होते थे, महिलाएं होती थी, वो प्रौढ़ शिक्षा के तहत वो स्कूल जाया करती थी, वो वहां पर पढ़ना लिखना सीखा करती थी। और वहां पर इसी तरह से वहां की महिलाओं ने जब पढ़ना लिखना सीखा, वहां की जो बच्चियां हैं वो स्कूल गई, उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। तो उसके बाद ही, यानी कि क्योंकि वो इलाका बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था और उसके बाद जब वहां पर ये साक्षरता आई, इस तरह से महिलाएं साक्षर हुई, महिलाओं ने पढ़ना लिखना सीखा, महिलाओं ने शिक्षा के महत्व को जाना। महिलाओं को लगा कि इस घर के कामकाज में कुछ नहीं रखा है। रोज सुबह उठना है, वही घर का काम करना है, वही सफाई करनी है, वही खाना बनाना है, वही सारे काम। हम खुद के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये सब सोचकर जब वहां की नव साक्षर ग्रामीण महिलाएं, यानी कि जो अभी अभी शिक्षित हुई थी, नव साक्षर जो ग्रामीण महिलाएं थी, उनके लिए अब यह आम बात है। यानी कि उनके लिए जो आंदोलन है ये आम बात है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था अपने आप को घर से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता चुनना, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने,
अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वो जकड़े हुए हैं। यानी कि अपनी पिछड़ेपन को लात मारने, यानी कि अशिक्षा के कारण या घर में बंधे रहने के कारण जो महिलाएं पिछड़ी हुई थी। देखिए, अगर रोज आपको घर में बैठा दिया जाए तो आप कितने दिन सज संवर कर रह सकते हैं, कितने दिन आप तैयार होकर रह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने घर में रहकर झाड़ू करना है, पोछा करना है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बच्चों का ध्यान रखना है, बुजुर्गों का ध्यान रखना है, मेहमानों को अटेंड करना है। तो आप कब तक सज संवर कर तैयार होकर फिट होकर रह सकते हैं? इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं, तो आप रेडी होते हैं, आप तैयार होते हैं, आप अपने काम में पंक्चुअल होते हैं, सारी चीजें, यानी कि एक तरह से नयापन आपके जीवन में हर रोज आता है। तो यही महिलाएं अपने पिछड़ेपन को लात मारने, यानी कि जो एक तरह से पुरानी रूढ़िवादी सोच उनके फैमिलीज की चली आ रही थी कि महिलाओं को केवल घर का काम करना चाहिए, उस पिछड़ेपन को लात मारने और अपना विरोध व्यक्त करने। यानी कि जब महिलाएं घर से बाहर ही नहीं जाएंगी तो उनको बाहर की चीजों का पता कैसे होगा? अगर बाहर की चीजों पर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो अपना मत कैसे रखेंगी कि वो सही है या गलत है? यानी कि वो किसी गलत चीज पर भी अपना विरोध व्यक्त नहीं कर सकती। लेकिन अब वो साक्षर हो चुकी हैं और वो अपना विरोध व्यक्त करना चाहती हैं गलत चीजों पर, और उन जंजीरों को तोड़ना चाहती हैं जिनमें वो सदियों से जकड़ी हुई हैं। और इस तरह से कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी ना कभी ये तरीके अजीबो गरीब जरूर होते हैं, और इससे बचने के लिए, इससे निकलने के लिए लोग अलग अलग तरीके जो है निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार ये तरीके थोड़ा सा अटपटे लग सकते हैं। लेकिन आपका अगर रास्ता सही है, अगर आप सही राह पर जा रहे हैं, तो ये तरीके भले ही आपके लिए गलत हों, बस दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले या परेशानी में डालने वाले नहीं होने चाहिए। तो तरीके आप अपना सकते हैं। अब देखिए, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक पुडुकोट्टई, पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से, यानी कि पूरे भारत में हमारे जितने राज्य हैं, उन राज्यों में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी जिले हैं, उन सब में जो सर्वाधिक गरीब जिलों में जो जिले आते हैं उनमें से एक पुडुकोट्टई, यहाँ की जो महिलाएं हैं, इन्होंने अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने आप को गतिशील बनाने के लिए और अपने आप को अपने आप की अभिव्यक्ति करने के लिए इसको एक प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। यानी कि उनको सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा कि वो साइकिल चलाना एटलीस्ट सीख ले। यानी कि उनको इतना हो कि वो किसी काम के लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहे, वो किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। वो अगर उन्हें कोई जरूरत है तो वो खुद से खुद का काम कर सकती हैं, बाहर जा सकती हैं घर से, और अगर वो घर और बाहर दोनों को मैनेज कर सकती हैं तो फिर वो जॉब भी कर सकती हैं, वो काम भी कर सकती हैं, वो कुछ नया भी कर सकती हैं अपने जीवन में। और उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी, और जितनी भी वो महिलाएं थी उनमें से अधिकांश महिलाएं जो थी नव साक्षर थी, यानी कि अभी अभी वो शिक्षित हुई थी। यानी कि ऐसी बच्चियां थी जो अभी अभी पढ़ लिख के स्कूल कॉलेजेस से बाहर आई हुई थी, और साथ ही कुछ ऐसी प्रौढ़ महिलाएं भी थी जो प्रौढ़ शिक्षा के तहत शिक्षित हुई थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। तो लेखक कहते हैं कि अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को अगर अलग कर दें उन सब से, यानी कि उस जो एक पूरा उन्होंने बना रखा है उसमें से अगर अलग कर दे तो 1/4 हिस्से ने अब तक साइकिल चलाना सीख लिया है। इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने
प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल, यानी कि वहां पर जितने भी प्रदर्शनी हुई है, जितने भी वहां पर कौशल दिखाने की प्रतियोगिताएं हुई है, उनमें से उसमें लगभग 70,000 महिलाओं ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, यानी कि अपने साइकिल चलाने को शो किया है, दिखाया है। और अब और भी अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और अभी भी उन महिलाओं में साइकिल को सीखने की, साइकिल को चलाने की जो एक तरह से इच्छा है वो बनी हुई है। और उन वहां पर इस चीज के लिए, इस काम के लिए कई प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई ग्रामीण पुडुकोट्टई के प्रमुख मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। लेखक कहते हैं कि जो ग्रामीण पुट्टकोई जो इलाका है, उनके मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी, यानी कि जहां पर बहुत पुरानी विचारधारा के लोग रहते हैं, जहां पर जो महिलाएं हैं वो हमेशा पर्दे में रहती हैं, हमेशा ढकी हुई रहती हैं पर्दे में, और उनको बाहर के काम करने का, बाहर जाने का बिल्कुल भी उनको एक तरह से आदेश नहीं होता है। ऐसी पृष्ठभूमि से आई हुई जो युवा मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो भी आज सड़कों पर अपनी साइकिलें ले जाती हुई देखी जा सकती हैं। और जमीला बीवी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि एक युवा मुस्लिम जो महिला थी, लड़की थी, जो उसने लेखक को बताया कि और जिसने साइकिल चलाना शुरू कर दिया है, वो कहती है कि यह मेरा अधिकार है, यानी कि मुझे सारे अधिकार हैं और अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि अब देखिए, पहले ये होता था कि वो अगर कहीं पर जाती भी थी तो वो कम दूरी वाले रास्तों पर, जहां पर केवल उनके गांव के अंदर, उनके गांव के आसपास, उनके घर के आसपास के जो इलाके हैं वहीं पर वो केवल जाया करती थी, क्योंकि पैदल वो इतनी लंबी दूरी नहीं नाप सकती। और दूसरी बात, उनको जाने नहीं दिया जाता था। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, यानी कि अब उन्हें बस का इंतजार, किसी और पर वो डिपेंड नहीं है, बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब वो कहती है कि मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्बतियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो कहते हैं ना कि यहाँ पर आपको बहुत सारे दोहों से भी कबीरदास जी ने आपको बताया है कि दुनिया वाले कभी भी आपको, किसी भी काम को आप करते हैं उसके लिए आपको हमेशा बातें बताएंगे कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, या ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप सही के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप गलत नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में निसंकोच आगे बढ़ें। बिल्कुल किसी के कहने पर ध्यान आपने नहीं देना है, क्योंकि आज जो लोग आपकी तरक्की पर बातें कर रहे हैं, आपके मेहनत पर जो सवाल उठा रहे हैं, कल वो आपकी कामयाबी पर तालियां जरूर बजाएंगे। तो यहाँ पर वो लड़की यही कहती है कि जब उसने साइकिल चलाना शुरू भी किया था, साइकिल चलाना वो सीख रही थी, तब लोग बहुत सारी फब्बतियां कसते थे, अलग अलग तरह से उन्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश करते थे कि हाँ, अब तो यही चांद पे चली जाएगी, अब यही साइकिल चलाएगी तो पूरा देश जो है वो प्रगति के रास्ते पर चलेगा। तो ऐसे ऐसे तरीके से लोग बहुत सारे तरीकों से उनको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कहती है कि मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है और उसको
चलाती है, क्योंकि नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। यानी कि साइकिल चलाने का चाव उसके अंदर इतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा उसको अच्छा लगता है कि वो हर शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल को किराए पर लेती है किसी और से, और उसके बाद वो साइकिल चलाती है, क्योंकि नई साइकिल चलाने का लाने का उसके पास पैसा नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है, और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। यानी कि कुछ जो बच्चियां हैं इनकी उम्र जो है 20 वर्ष के आसपास लगभग है, और इन्होंने अपने समुदाय की कुछ और जो महिलाएं हैं, कुछ और जो लड़कियां हैं, उन्हें साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में अब साइकिल की धूम मची हुई है। यानी कि ये जो जिला है इसमें अब साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। खास तौर पर देखिए इनमें कौन कौन सी महिलाएं हैं। जो खेतीहर मजदूर महिलाएं हैं, जो पत्थर की खदानों में काम करने वाली मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं, और जो गांवों में काम करने वाली नर्सें हैं, और बलवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें हैं, और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। यानी कि अब जो थोड़ा बहुत जो शिक्षित महिलाएं हैं जो काम कर रही है, जो एक तरह से काम करती हैं, वो महिलाएं सबसे पहले इस काम को कर रही है, सबसे पहले इस काम के लिए आगे बढ़ रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी इसमें पीछे नहीं है। यानी कि लगभग जितनी भी ग्रामीण महिलाएं जो अपने काम के लिए अपने काम करती हैं, कुछ अपनी फैमिली का हाथ बटाने के लिए, वो सबसे ज्यादा इस काम में सबसे आगे हैं। सबसे बड़ी संख्या तो उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है। देखिए ये जो महिलाएं हैं, यहाँ पर तो बात की गई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, अध्यापिकाओं की, नर्सों की, या पत्थरों के खदानों में काम करने वाली महिलाओं की, लेकिन इन सबसे, क्योंकि ये काम करते हैं अर्थात ये पहले से शिक्षित हैं, अर्थात ये साक्षर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या है जो गांव में अभी अभी नव साक्षर महिलाएं हैं, यानी कि जो अभी अभी पढ़ाई करके जो निकली है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की तो उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच का एक सीधा संबंध बताया है। यानी कि लेखक कहते हैं कि अभी तक मैंने जिससे भी बात की, खास तौर पर जो नव साक्षर महिलाएं थी जो नई नई शिक्षित हुई थी और जिन्होंने नया नया साइकिल चलाना सीखा था, उन्होंने इन दोनों चीजों में यानी कि साइकिल चलाने और अपनी आजादी में एक खास संबंध उन्होंने बताया। उन्होंने साइकिल चलाने को ही अपनी आजादी मुख्य रूप से यहाँ पर बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। जो साइकिल आंदोलन यानी कि इस साइकिल आंदोलन की एक अगुवा यानी कि जो साइकिल आंदोलन को स्टार्ट करने में जिनका हाथ था, जो अगुवाई जिन्होंने की साइकिल आंदोलन को स्टार्ट करने की, उन्होंने यहाँ पर सबसे मेन एक पॉइंट लोगों को बताया कि सबसे खास बात, सबसे मुख्य बात इस आंदोलन की ये है कि इससे महिलाओं को काफी ज्यादा आत्मविश्वास मिला है, काफी ज्यादा उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा है। महत्वपूर्ण यह है, अब वो बताती हैं कि महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। यानी कि जिस चीज के लिए उन्हें हमेशा
पुरुषों पर डिपेंड रहना पड़ता था कि अगर उन्हें कहीं भी जाना है या अपने कोई पर्सनल काम उन्हें करने हैं या अपने घर के कामों के लिए उन्हें कहीं जाना है, तो उन्हें हमेशा और हमेशा पुरुषों पर डिपेंड रहना पड़ता था। और अब वो पुरुषों की पर जो निर्भरता थी वो काफी कम हो गई है। अब वहां पर बताते हैं लेखक कि अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती है। सबसे मेन बात उस समय की पानी की समस्या, और आज भी ये काफी जगहों पर पानी की समस्या देखने को मिलती है। तो उस समय जो महिलाएं थी, ग्रामीण महिलाएं थी, उनको घर का पूरा काम करने के साथ अपनी फैमिली के लिए खाना बनाने से, बच्चों की देखभाल करने से, बुजुर्गों की देखभाल करने से अलावा उनको 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पार करके उन्हें सर पर बहुत सारे मटके, घड़े, बर्तन रखकर पानी लेने उन्हें जाना पड़ता था। और आज वो इन 4 किलोमीटर की दूरी को साइकिल की सहायता से आसानी से पार कर लेती हैं, समय पर घर पहुंच जाती है, यानी कि समय की बचत होती है। उनके स्वास्थ्य पर जो है जो दुष्परिणाम इसका पड़ता था उससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, और साथ ही वो अपने समय की बचत करती है, घर पर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है, साथ ही कुछ अपने लिए भी वो काम करती है। यहाँ तक कि साइकिल से दूर स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, अब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू तो किया, इन पर लोगों ने जमकर प्रहार भी किया, लेकिन वो जो उनकी अगुवा है वो बताती हैं कि हाँ, इन्होंने साइकिल चलाना स्टार्ट तो किया, लेकिन काफी लोगों की जो एक तरह से बातें भी इनको सुननी पड़ी, काफी लोगों के तीखे प्रहार भी इनको सुनने पड़े, और जिससे इन्हें झेलना पड़ा। यानी कि कई लोगों ने इन पर गंदी गंदी टिप्पणियां भी की, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। यानी कि जो वो तो अगवा है, उन्हें पता है कि शुरुआत में क्या हुआ था, किस तरह से लोगों ने इसका विरोध किया था, खास तौर पर पुरुषों ने, खास तौर पर घर के बुजुर्गों ने, जो अब तक घर की महिलाओं को केवल घर की 4 दीवारी में देखना पसंद करते थे, आज जब उनकी घर की बेटी, उनके घर की बहू, उनके परिवार के लोग, उनके पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो अगर इस तरह से साइकिल चलाना सीख रही हैं, तो काफी लोगों ने उन पर गंदे गंदे कमेंट्स भी किए, टिप्पणियां की, काफी सारी बातें उन्हें झेलनी पड़ी लोगों की। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, जहां चाह वहां राह। अगर आपके मन में सच्चा संकल्प है कि आप किसी भी एम को, उद्देश्य को पाना चाहते हैं, तो उसके बाद आपको किसी की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि साइकिल चलाने को जब बहुत सारे लोग, देखिए घर की अगर बेटी भी साइकिल चला रही है, बहू भी साइकिल चला रही है, माता जी भी साइकिल चला रही है, तो फिर धीरे धीरे इस जो साइकिल चलाने की जो परंपरा है उसको सामाजिक स्वीकृति मिल गई। इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है, जहां पर साइकिल चलाने का प्रशिक्षण लोगों को, महिलाओं को दिया जा रहा है। उस जगह को देखना अपने आप में एक असाधारण अनुभव है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। यानी कि जो कुरुचि किला कुरुचि जो गांव है, वहां पर जो साइकिल सीखने वाली जो महिलाएं हैं वो रविवार को, यानी कि अपने संडे वाले दिन वो इकट्ठी हुई और साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में कि हाँ, हमें साइकिल चलाना है, उसके समर्थन में उनका जो आवेग था एक तरह से, यानी कि उनके अंदर जो एक खुशी थी, उनके अंदर जो एक उत्साह था, उनके अंदर जो एक जिद थी, वो देखकर सभी मतलब वहां के जो लोग हैं वो हैरान हुए बिना नहीं रह सकते थे। उन्हें इसे सीखना ही है। लेखक कहते हैं कि उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें
पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। यानी कि आज जो घर पर बैठकर केवल उनको गॉसिप्स वो किया करती थी, आपस में बातें वो किया करती थी, रोज की घिसी पिटी, क्योंकि उनको पता है कि घर में कुछ नया नहीं है, रोज उन्हें उठना है, घर का काम करना है, रोज अपने बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है या फैमिली की देखभाल करनी है, और फिर वही बातें आकर आपस में आप आसपास की महिलाओं ने करनी है। तो ये सारी चीजें यानी कि रोजमर्रा की जो घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता उन्होंने महिलाओं को दिखाया। और ये नव साइकिल चालक, जो नई साइकिल चालक थी, वो गाना भी गाती थी, यानी कि गाने भी गाती थी, और इसी गानों में उन्हें साइकिल चलाने का प्रोत्साहन भी मिला। यानी कि इन गानों ने उन्हें साइकिल चलाने का प्रोत्साहन भी दिया। तो आप देख सकते हैं लेखक ने यहाँ पर जो चैप्टर को नाम दिया है वो दिया है जहां पहिया है। यानी कि यहाँ पे पहिए को एक प्रगति का, एक उन्नति के रूप में दर्शाया है कि विकास ने देखा होगा कि जो हमारा देश है या हमारे देश में विकास कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ अगर आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो इसमें पहिए का सबसे अहम रोल माना गया है। यानी कि जब से पहिया हमारे जीवन में आया, सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इजी हो गई, आसान हो गई, समय की बचत होने लगी, और जो बड़े लंबे लंबे स्थान थे वहां की दूरियां जो है कम हो गई। तो पहिए का एक उन्नति के रूप में, विकास के रूप में यहाँ पर लेखक ने पहिए को दर्शाया है। और देखिए साइकिल चलाने को यहाँ पर उन गानों में जो गाने ये महिलाएं गाया करती थी उनको प्रोत्साहन भी मिला है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, यानी कि लेखक बताते हैं कि जो वो महिलाएं गाने गाया करती थी उनमें से जो गाने की एक पंक्ति है उसका भाव कुछ इस तरह से है। क्या है? ओ बहिना आ सीखे साइकिल, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, आ सीखे साइकिल, घूमे सबके पहिए संग। घूमे सबके, विकास के साथ चलना, समय के साथ चलना। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था, जो महिलाएं ऐसी थी जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अब नई नई साइकिलें सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी। जो महिलाएं सीख चुकी थी तो वो क्या करती थी, जो नई जो साइकिल सीख रही है महिला, उसको वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी, बहुत ज्यादा सहयोग देती थी, हेल्प करती थी उसकी सीखने में। इस तरह से उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। देखिए केवल इतना ही नहीं कि वो आपस में सीख रहे हैं या वो एक दूसरे को सिखा रहे हैं, उनका मेन मोटिव ये था, उनका मेन उद्देश्य ये था कि जितनी भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। सभी महिलाओं को एक तरह से अपने आप पर, एक तरह से दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपने आप पर डिपेंड रहना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। यानी कि जो 1992 का जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था, इसके बाद इस पूरे जिले की एक तरह से तस्वीर जो है बदल गई। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुंडुकोट्टई में तूफान ला दिया। यानी कि महिला दिवस के दिन उन्होंने साइकिल रैली निकाली और जिसमें 1500 महिलाएं साइकिल पर सवार होकर पुंडुकोट्टई में निकली और उन्होंने वहां पर तूफान मचा दिया।
महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। यानी कि महिलाओं, अब देखिए इतने बड़े जुलूस को देखकर, इतनी बड़ी रैली को देखकर अगर कोई महिला छूट गई हो, अगर कोई महिला अभी भी इस तरह से साइकिल चलाना ना सीख पाई हो या अपने घर से निकलना ना सीख पाई हो, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत उस समय बन गया था। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक रहना ही था। इसके अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री के अंदर में काफी वृद्धि हुई थी। कि अब वहां पर पुरुषों की राय, यहाँ पर पुरुषों की आखिर क्या राय है इस पूरे प्रकरण में? तो लेखक यहाँ पर कहते हैं इस पक्ष में आर साइकिल्स, यानी कि वहां के जो सबसे बड़े डीलर थे, साइकिल डीलर थे, वो उनके मालिक जो थे वो इसके पूरी तरह से इसके पक्ष में थे, क्योंकि काफी ज्यादा बिक्री साल भर में महिला जो साइकिल्स होती हैं, यानी कि जो लेडीज साइकिल होती हैं, उनकी काफी बिक्री हो चुकी थी उनके एक साल के अंदर ही। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के 2 कारणों से कम करके आंका गया है। इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया है कि पहली बात कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। और दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग को कोई आदमी ना हूं। यानी कि देखिए ये चीजें दुकानदारों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल वाली होती है कि अगर एक ही दिन में उनका सारा माल बिक जाता है, एक ही दिन में उनका सारा सामान बिक जाता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। आयकर डिपार्टमेंट, बिक्री कर डिपार्टमेंट उनको एक तरह से उनसे टैक्स वसूलते हैं। तो जिन महिलाओं ने इंतजार नहीं, क्योंकि सारी चीजें, ऐसा नहीं था कि वो बहुत सारी चीजें साइकिल्स एक ही बार में लाकर दे रहे थे, वो अपने स्टॉक को अपने तरह से मैनेज कर रहे थे और साथ ही लोगों की जरूरतें भी पूरी कर रहे थे। लेकिन कुछ महिलाएं जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर पा रही थी, यानी कि उनको लग रहा था कि अगर हम लेडीज साइकिल का इंतजार करते रह गए तो शायद हम पीछे छूट जाएंगे, तो वो जेंट्स साइकिल ही लेकर चलाना सीख रही थी। और ये बात उस जो आर साइकिल्स के मालिक थे, उन्होंने लेखक को बहुत डरते डरते बताई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो बिक्री कर विभाग के कोई आदमी है। यानी कि वो यहाँ पर उनके इस पूरे बिजनेस का कोई क्लू और एक तरह से पूरा लेखा जोखा लेने आए हैं। तो इस तरह से देखिए आपने काफी कुछ चीजें यहाँ पर अभी तक सीख ली इस चैप्टर में, कैसे महिलाओं ने वहां पर साइकिल चलाना सीखा, कैसे महिलाएं वहां पर साइकिल चलाने के लिए एक्साइटेड थी। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह। कुदिमी अन्नामलाई, ये तमिलनाडु की कोई जगह यहाँ पर आपको बताई गई है कि चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी कि उनका जो इलाका है वो मुख्य सड़क से या मुख्य शहर से थोड़ा सा कटा हुआ है, और जो लोग यहाँ इस इलाके के, यानी कि थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है, तो उस इलाके के जो लोग साइकिल चलाना सीख जाते हैं उनकी गतिशीलता यहाँ पर बढ़ जाती है। यानी कि डिमांड लोगों से बढ़ जाती है, क्योंकि वो कोई भी काम कर सकते हैं मुख्य शहर में जाकर, या किसी भी तरह के काम में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। साइकिल चलाने को बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। साइकिल चलाने के बहुत ही निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है और यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में
कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पादें बेच आती हैं। देखिए, जहां उन्हें पहले 5 किलोमीटर पानी लेने में केवल 3 घंटे, जो पूरे दिन के 3 से 4 घंटे उन्हें बर्बाद करने होते थे, आज वो 3 से 4 घंटे उनके बच जाते हैं। जहां वो सब्जी लेने जाती थी, जहां वो खेतों में काम करने, जहां वो हर चीज के लिए पैदल जाती थी, पूरा दिन उनका इसी काम में निकल जाता था, आज वो अपने लिए 5 से 6 घंटे बचा लेती हैं और उन 5 से 6 घंटों में वो कुछ अपना पर्सनल काम करती हैं, कोई घरेलू उत्पाद बनाती हैं और उन्हें बगल के गांवों में जाकर साइकिल से ही बेच कर आती हैं, या बगल के गांव में जाकर वो कुछ काम करती है ताकि उनके परिवार की आमदनी बढ़ सके। तो जाहिर सी बात है कि साइकिल चलाना धन उपार्जन के लिए और आर्थिक निहितार्थ के लिए बहुत ही ज्यादा वहां पर अहम हो चुका था सभी के लिए। तो देखिए, आपने अभी तक देखा काफी सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली, काफी सारी अच्छी बातें हमने इस पार्ट से अभी तक सीख ली है। आगे जो हमारा चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो देखिए, अभी तक हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो इन चीजों को आप घर पर एक बार जरूर रिवाइज कर लें। चैप्टर आपने अभी तक पढ़ लिया है, देख लिया है कि कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।